चलो चलो चित्तौड़गढ़ के नमस्कार। चित्तौड़गढ़ के किले की जो ये यात्रा है, ये अपने आप में बहुत अद्भुत यात्रा है। आइए हमारे साथ देखिए चित्तौड़गढ़ किले की आन बान शान का प्रतीक। ये यहाँ से हम लोग शुरू होते हैं और चित्तौड़गढ़ किले की शुरुआत आप समझे यहीं से होती है, जिस पर गेट पर भगवान श्री राम की एक छवि के साथ हम अब एंट्री कर रहे हैं चित्तौड़ किले। चित्तौड़ का जो किला है वो बहुत मायनों में अनूठा है और गजब का दृश्य है। विजय स्तंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये है। नागोड़ा जी का मंदिर, जैन पार्श्वनाथ। ये फर्स्ट है पाडल पोल। ये पाडल पोल पहले निकल गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ का अद्भुत इतिहास है साहब। पद्मिनी नारियों में श्रेष्ठ पद्मिनी जो किस्म की नारियाँ होती हैं बहुत ही बेहद खूबसूरत होती हैं। तो उनके किस्म के साथ में पद्मिनी जो महारानी यहाँ पे थी, उनकी आन बान और शान का प्रतीक है ये किला। मोहम्मद गोरी से रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 11,000 रानियों के साथ पहला साका 13वीं शताब्दी में। अरे वाह, पहला साका इसी। तो ये विजय स्तंभ इसलिए माना जाता है कि यहाँ कोई आतताई जो है वो इस स्तंभ को जीत नहीं पाया था। इसी वजह से इसका नाम विजय स्तंभ रखा गया। और जो पद्मिनी थी वो हमारी नारियों के स्वाभिमान की प्रतीक रही है और उन्होंने अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए 11,000 रानियों के साथ में यहाँ पर उन्होंने अग्नि को अपने लज्जा वसन बचाने के लिए समर्पित कर दिया था। ये राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कहीं पर भी प्रसंग नहीं आता है जहाँ पर आन बान और शान। जबरदस्त घाटी है तो। हाँ, गजब का मोड़ है साहब यहाँ पे। गजब का, हाँ बहुत गजब का मोड़ है। गाड़ी भी चल रही और इसके लिए तो हमारे कवियों ने भी बड़ा अच्छा लिखा है कि कवि, अभी उनका नाम मैं थोड़ा सा विस्मृत हो रहा हूँ, उन्होंने गजब का लिखा है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, और तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी अखियाँ प्यासी। तीर्थराज की श्रेणी में तीर्थराज का नाम दिया गया है इस चित्तौड़ को। और हाँ, ये लक्ष्मण पोल है साहब। बहुत गजब का है साहब, बहुत। देखो इसका आर्टिफिशियल देखो आप कैसे बनाया है, देखो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिखाओ ये। ये ऐसा लगता है जैसे कि आज भी, बिल्कुल आज भी जीवंत है। ये देखो हमारे घोड़े वाले भैया घोड़ा लेके जा रहे हैं। क्या बात
बात है। हल्दी घाटी में समर लड़ियो। ये कौन सी पोल है? सूरज पोल होगी। ये सब अंतिम है शायद। हाँ, पूरा गांव बसा हुआ है। तो बिल्कुल पूरा गांव बसा है साहब। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत जगह है। चित्तौड़ को रामायण यो थारो पूत कटे। कितना पुराना मंदिर है। हाँ, गजब कैसा, बहुत प्राचीन यहाँ का इतिहास। यहाँ की कण कण में आप ये समझें कि भाई यहाँ के कण कण में वीरता और साहस का रम्य संगम है। मैं वहाँ पर जो ये चित्तौड़ के लिए जो कविता जिस कवि ने कही है उनके पूरी कविता मैं आपको सुनाऊंगा। अभी चित्तौड़ के दुर्ग के सामने ही कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी अखियाँ प्यासी। इस कविता का मैं आपको वहाँ विजय स्तंभ के पास जाकर आपको एक कविता सुनाऊंगा। ये तो हम फाइनल 5 मिनट में ऊपर पहुँच गया। बिल्कुल बिल्कुल साहब। मीरा, जो भक्तिमती मीरा है, उनके त्याग और बलिदान की कहानी कहता हुआ यहाँ का हर एक प्राचीन, हर एक इस रज में, इस मिट्टी में उनके भक्ति का गुणगान करता हुआ ये बड़ी पोल है साहब। ये बड़ी पोल है और ये सामने महल है। अन्नपूर्णा माता कहा जाता है। और ये मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं और प्राचीन। हाँ बिल्कुल 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 साहब। आप चले हैं विजय स्तंभ तो ये है, बस आगे है। ये नहीं, आगे है, आगे सर। ये तो शायद मीरा मंदिर है साहब। मीरा मंदिर है। जय हो मीरा जी का मंदिर। अच्छा, एक चीज़ देखा है मैंने दादा, यहाँ विशाल है साहब। सीताफल बहुत सीताफल के पेड़ बहुत बागान। अच्छा, बंदर नहीं खाते हैं क्योंकि बंदर राम जी की सेना, सीता जो है वो उनकी माँ स्वरूपा है। माँ स्वरूपा है। मातृ समुद्र में जान के बंदर ने लगावे हाथ। अद्भुत, ये देखिए गजब का दृश्य, गजब का। चलिए सब बिल्कुल, अब यहाँ पर ही मुझे लगता है कि कविता पाठ करना चाहिए हमें। थोड़ा अंदर चलते हैं। और ये विजय स्तंभ, आन बान शान का प्रतीक। ये है विजय स्तंभ। सर विजय स्तंभ दिखाओ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। उधर जा रहा है ये वाला कैमरा। हाँ, आन बान शान का प्रतीक विजय स्तंभ। चित्तौड़ की ज़मीन, पावन ज़मीन पर ये गजब का दृश्य है। आप सभी एक बार इस ज़मीन पर जरूर आए। एक बार सुना दे वापस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल साहब। ये घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो असवार कठे। रामायण वो थारो पूत कठे, वो एक लिंगरी बार कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। ये हमारे बड़े अच्छे कवि हुए हैं साहब। अच्छा। और उनकी रचना है और बहुत ही शानदार तरीके से, और किस भावभूमि पे उन्होंने कविता ये लिखी होगी, ये एक अपने आप में आन बान और शान का प्रतीक। जहाँ पर पहला साका का अर्थ होता है कि जो रानी पद्मिनी थी वो अपनी आन बान शान की रक्षा करने के लिए लगभग 11,000 रानियों के साथ में
मतलब अग्निदाह। हाँ आप समझे, इस पे पद्मिनी एक फिल्म बनी थी साहब, अभी बड़ा विवाद भी रहा था, लेकिन उसमें बात जो थी वो बड़ी दृश्य वाली थी। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी को। अवधेश जी बता दीजिए, हमारे काफ़ी देर से आप नीचे से लगाकर यहाँ तक कैमरा लेके आए बिल्कुल बिल्कुल, और आपने काफ़ी चीज़ें यहाँ बताई है। यह विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने उस समय 13वीं शताब्दी में बनवाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराणा कुंभा ने सिसोदिया वंश की स्थापना यहीं चित्तौड़ से की थी। कुंभलगढ़ में वह रहते थे और मेवाड़ राजवंश उस समय बहुत ही कमज़ोर था और महाराणा कुंभा ने इसकी कमान को संभाला और पुनर्सर्जन किया, जागृत किया। हाँ, और देश और दुनिया में अपना नाम फैलाया। उन्हीं के वंशज महाराणा सांगा, महाराणा, कई महाराणाओं ने अपने ऐतिहासिक काम किए। एक उसके जगह देख लो जहाँ पर हम इसके काव्य पाठ, इसकी कविता। हाँ, तो बड़ा ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों, अगर ये दृश्य आपने नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा, इसलिए आप एक बार इस को ज़रूर विजिट करें। और शानदार जगह को विजिट नहीं किया तो फिर सब बेकार। तो बड़ा ही सुंदर जगह है, बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। कैसे बनवाया होगा आप सोचिए, 13वीं शताब्दी में इतना बड़ा विजय स्तंभ हमारे राजा महाराजाओं ने ये बनवा के गए। इसी की याद में, इसी को देखकर हम उनके व्यक्तित्व को देखते हैं, कर्तृत्व को देखते हैं। अगर शायद ये नहीं होते तो कुछ नहीं होते। आज के लोग कहते हैं ना, मंदिर से क्या होगा, घर बनाने से क्या होगा, ज़मीन के भूमि लेने से क्या होगा। तो ये देख लीजिए, उस समय का जीता जागता प्रमाण है आपके पास।